दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों पिछले 3 दिनों से फतेहपुर जिले के बहुचर्चित मंदिर मकबरे के मामले को लेकर के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता एवं पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने आज खुलकर बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू संगठनों का यह कोई भी इरादा नहीं था कि वहां पर तोड़फोड़ जैसी की घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी आ गए जो पत्थरबाजी करने लगे और वो लोग बाकायदे हमलावर हो गए। ऐसे में उत्तेजना होना स्वाभाविक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस प्रशासन ने जिन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है उनमें से 7-8 तो ऐसे हैं जो मौके पर थे भी नहीं। दरअसल में उन पूर्व विधायक एवं फायर ब्रांड नेता विक्रम सिंह का कहना था कि 7-8 लोग ऐसे हैं जो वहां पर साइकिल हटाने, पानी पिलाने आदि इत्यादि का काम करते थे। उनको भी पुलिस ने नामजद कर दिया, जबकि पुलिस को किसी भी मुकदमे को दर्ज करने के पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जांच पड़ताल करने के बाद ही पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अभी तक उन पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज हुए हैं जिन्होंने हिंदू समाज के ऊपर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वो शहर की शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर के हर तरीके से प्रशासन के साथ में है, लेकिन प्रशासन का भी अपना दायित्व है कि वो अपना इस संबंध में जो भी रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो उपलब्ध कराया जाए। वो न्यायालय की शरण में जाएंगे। उन्होंने साफ दावा किया कि वहां पर मंदिर था। पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का तूल देना एकदम पूरे तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम का मसला नहीं है, बल्कि भूमाफियाओं से जुड़ा हुआ एक मामला है। भूमाफियाओं का एक पूरा रैकेट है। जो उन्होंने आरोप भी लगाया कि कुछ प्रशासनिक अफसर भी भूमाफियाओं के इस रैकेट से मिले हुए हैं। यही वजह है कि वहां पर साफ तौर पर मंदिर में पूजा करने की जब बात आई तो प्रशासन ने हिंदू संगठनों को भी डार्क में रखा। यानी उनका साफ तौर पर कहना था कि हिंदू संगठनों ने जब पहले से अपनी बात रख दी थी तो प्रशासन को भी अपनी बात साफ तौर पर रखनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 2012 के पहले के यदि दस्तावेज खंगाले जाएंगे तो साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि वो कोई भी मकबरा नहीं था, बल्कि साजिशन के तौर पर उसको 2019 में मकबरे में तब्दील किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की आप देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के बहुचर्चित मंदिर मकबरे मामले को लेकर अब फायर ब्रांड नेता एवं पूर्व विधायक विक्रम सिंह खोलकर सामने आ गए। आज उन्होंने बाकायदा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनका मकसद तोड़फोड़ करना नहीं था। कुछ अराजक तत्व वहां पर पहुंच गए, ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर वो जल्द ही कोर्ट जाएंगे। इसके लिए उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बाकायदे दस्तावेज भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं और जिले में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रशासन जो भी कार्य करेगा उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे। पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि जब हिंदू पक्ष मौके पर पहुंचा तो दूसरे पक्ष की तरफ से अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद बात बिगड़ती चली गई। हमारा शुरू में ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। पूर्व विधायक ने कहा कि जिन भी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें काफ़ी लोग मौके पर गए भी नहीं थे, इसलिए बगैर जांच पड़ताल के ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जिन लोगों ने
पत्थर चलाए, इन पत्थरबाजों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि इन पत्थरबाजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। थी वो ये थी कि एक नैसर्गिक अधिकार है, अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पूजा करने दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस विषय को बिल्कुल छुपा कर रखा कि पूजा करने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। वो उन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं रखे जनता के सामने कि हाँ ये पूजा का कौन सा स्थल है। जब तक ये रिकॉर्ड सामने नहीं रखेंगे तब तक हमको ऐसा लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भूमाफियाओं के हाथों में खेल रहा है। भूमाफियाओं ने वहाँ पर उस जमीन को बेचने की मंशा स्पष्ट तौर पर जाहिर है। कई सारी रजिस्ट्री उस इलाके में हो चुकी हैं, 35, 40 या 45 रजिस्ट्रियाँ मेरे ख्याल से हुई हैं। और उसके बाद में ये स्पष्ट नहीं है कि ज़मीन किसकी है। मानते सब हैं कि हाँ मंदिर है, मंदिर था, मंदिर में पूजा हो रही थी, सब लोग मानते हैं। तो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स ये क्यों नहीं दर्शा रहे हैं कब से यह गड़बड़ हुई है। और 2012 से जो केस लड़ा गया, वो 2019 में जो नाम चढ़ाया गया, सारी गड़बड़ यहाँ हुई है सपा के काल में। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू के रिकॉर्ड उस वक्त डिजिटाइज नहीं हुए थे, उस वक्त डिजिटल नहीं थे। कोई भी व्यक्ति उनके अंदर गड़बड़ कर लेता था। योगी सरकार ने इसको बदला है और वो गड़बड़ आज पकड़ में आ रही है। जिस दिन ये सही लोगों तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच जाएगा, भूमाफिया भी बेनकाब होंगे, वो मुतवल्ली भी बेनकाब होंगे जो अपने आप को वक्फ का मुतवल्ली बता रहे हैं, और वो लोग भी बेनकाब होंगे किसी भी पक्ष के हों जिन्होंने ज़मीनों को वहाँ बेचा है। ये ज़मीनें मंदिर की हैं, मंदिर की ज़मीनों को बेचने का हक किसी को नहीं है। मुकदमा हुआ है, इसमें से कम 10 लोग जो बताए जा रहे हैं, इनमें से 7-8 लोगों को तो मैं जानता हूं जो वहां पर थे ही नहीं, और जो थे वहां व्यवस्था में थे। कोई पानी पिलाने की व्यवस्था में था, तो कोई साइकिलें और मोटरसाइकिलें एक तरफ लगवाने की व्यवस्था में था। इनमें से कोई भी, ये जो 10 नाम है, इनमें से कोई भी उस समूह में नहीं था जो समूह वहां पर वीडियोज में हमको ध्वज लेकर उस मंदिर प्रांगण में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और पता नहीं कहाँ से ये भीड़ उग्र हुई, कब वहां पर लोग घुस गए। हमारा जाना भी उस जगह तक हुआ तो इसलिए हुआ, यही सोचकर हुआ और इस जानकारी के मिलने पर हुआ कि वहां पर जो है किसी ने पथराव कर दिया है और सब लोग फंस गए। अब आगे की क्या रणनीति, आप सर्वे कराएंगे, न्यायालय? देखिए, मेरा अपना संविधान में और न्याय की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास है। मेरा अपना मानना है कि हमको रेवेन्यू के रिकॉर्ड के आधार पर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। आने वाले समय में डीएम साहब और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिस दिन वो जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड दे, मेरा उनसे यही आग्रह है। उस रिकॉर्ड के आधार पर हम फिर आगे की कार्रवाई अपनी तय करेंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम लोगों को जब समझ में आता है और पता चलता है कि फला व्यक्ति अंदर घुसा था, फला व्यक्ति, तो उनको उनकी डांट डपट भी लगाई जा रही है। लेकिन मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों से मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि इसको हिंदू मुस्लिम का इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड से है। इसका मतलब कुछ भूमाफियाओं द्वारा गलत तरीके से भूमि अपने नाम चढ़ाकर उसको बेचने के उद्देश्य को रोकने के लिए है ये पूरी विषय। वहाँ मंदिर था, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड बता सकता है, स्पष्ट तौर पर बता सकता है, वहाँ के लोग बता सकते हैं। जितने मीडिया कर्मी हैं, मैं चाहूँगा उस एरिया में जाएं, लोगों से बात करें और उनसे पूछें यहाँ क्या था। ये कुछ लोग पुराने गजट इत्यादि को उठाकर 1881 और 1903 के गजट को उठाकर कुछ चीज़ें जो सामने रख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये वो जगह हैं ही नहीं। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।